गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। हमारे पास लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस दे रखी होंगी, हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो देखिए पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या दे रखा उसने। वी शैल स्टडी मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग मोर देन 2 वेरिएबल। अगर आपके पास ऐसे इक्वेशंस है जिसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, ठीक है, तो उसका मेथड तो आप पहले पढ़ चुके हो। जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो उसके लिए तो आप मेथड्स पढ़ चुके हो उनको सोल्व करने का। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उस केस में आपके पास क्या करोगे, जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है जिसमें टोटल कितनी इक्वेशंस है, m फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस हैं और टोटल अननोन्स कितने हैं, n अननोन्स है, x1 x2 अप टू सोन xn। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है और इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये हम किसकी बनाते हैं, कोफिशिएंट्स की। सेकंड किसकी बनाते हैं, अननोन्स की। और इज इक्वल टू जो ये कोफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो वापस यही इक्वेशन आ जाती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इस जो कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है इसको ए नाम दे देंगे, जो अननोन वाली मैट्रिक्स इसको एक्स नाम दे देंगे और इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन। दैट इज़ अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब जो अननोन्स है उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें किन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास ये x1 x2 अप टू सोन xn दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर xn आएगा, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस। दैट इज़ अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस, यानी कि x1 x2 अप टू सोन xn इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशंस को। ठीक है, तो अब इसने आगे देखिए क्या कहा है, हमें ये भी पता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको होमोजीनियस कब बोलते हैं, जब ये जो सारे कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के दैट इज़ जो ये सारे बी आईज हैं ये क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, यानी कि सारे इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो, तो सिस्टम होमोजीनियस हो जाता है। अदरवाइज उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कहा है कि हम जब ये जो चैप्टर है इसमें हम किस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि m किसके इक्वल आएगा, n के। इसका मतलब m n के इक्वल आने का मतलब m क्या थी, नंबर ऑफ इक्वेशंस थी, और n क्या थे, नंबर ऑफ अननोन थे। यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए, उस टाइप के सिस्टम्स को हम सोल्व करेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग मेथड्स हम निकालेंगे इनका सॉल्यूशन निकालने का। ax इक्वल टू बी हमने लिया था, ये 3 मैट्रिक्स बनी थी। तो देखिए आगे इसने क्या कहा है, अगर हमारे पास b 0 हो जाए, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, और उस केस में अगर a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाए तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे बिसाइड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, उसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, दैट इज़ 0। ठीक है, थर्ड केस इसने बताया अगर बी नॉन जीरो है, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और उस केस में भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स इसने बता रखे हैं जो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन ट्रायंगुलराइजेशन, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सारे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, वो हम पढ़ रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होंगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे रखा होगा और इनको हमें सोल्व करना है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए, और दूसरा उसने दे रखा है a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू d2, कुछ भी स्टेप से दे रखा है। तो हम क्या करते थे, इसके कोफिशिएंट को सेम बना के इनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बचती थी, फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेते थे और उसकी वैल्यू इसमें पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाल लेते थे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड इसी तरीके से है। हम इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम एलिमिनेट करेंगे x1 को पहले हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, जब x1 एलिमिनेट हो जाएगा तो वो इक्वेशन x2 और x3 में बचेगी, और एक ऐसे ही हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से x1 को एलिमिनेट कर देंगे, फिर से इक्वेशन x2 और x3 में बचेगी। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास
आ जाएंगी, जो कि किस में होंगी, x2 और x3 में होंगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उनमें जो दो इक्वेशंस आएंगी उनमें से x2 को एलिमिनेट करेंगे। x2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की वैल्यू आ जाएगी, जो दो इक्वेशंस आई थी x2 x3 में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बताया अगर y की वैल्यू निकाली है तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी तरीके से x1 x2 आ चुका, तो इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में x2 x3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, क्वेश्चंस में भी सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ। पहले x1 को एलिमिनेट कर रहे थे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को r1 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये r1 आप कैसे निकालोगे, r1 किससे निकलेगा, a21 बाय a11, इसका जो कोफिशिएंट्स इनको डिवाइड करोगे, a21 बाय a11, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, इसको आप डिवाइड करोगे तो r1 आ जाएगा, ठीक है। r1 को फिर आप 1 इक्वेशन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही r1 को 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो आपके पास क्या होगा, a11 से a11 कट जाएगा, a21 बचेगा, यानी कि ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हम छोटी क्लासेस में भी यही करते थे, हम क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को सेम बना लेते थे। वही काम हमने यहाँ पर किया है, x1 के कोफिशिएंट को सेम बना लिया, और सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, a21 को a11 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोफिशिएंट सेम आने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। जो इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसको सेकेंड इक्वेशन में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन जो आएगी x1 का, तो देखो अब कोफिशिएंट सेम बन चुका है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। x1 तो एलिमिनेट कर दिया हमने, x1 एलिमिनेट कर दिया तो इक्वेशन किस में बची, x2 और x3 में बची, ठीक है। x2 और x3 में ये इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन किससे निकालेंगे हम, फर्स्ट और थर्ड से x1 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा। r2 भी इसी तरीके से निकालना है, कोफिशिएंट लोगे x1 का थर्ड इक्वेशन से और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन को r2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो x2 और x3 में बचेगी, क्योंकि x1 का कोफिशिएंट ऑफ 0 हो गया है, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े थे तो इनको नाम दे दिया, उसने नाम दे दिया तो नया नाम इसने रख दिया P22, P23, P32, P33, ठीक है। उसके बाद अब ये दो इक्वेशन किस में आ गई, x2 और x3 में। तो फिर से अब हमें क्या करना है, x2 को एलिमिनेट करना है। x2 को एलिमिनेट करते ही x3 की वैल्यू आ जाएगी। x2 को एलिमिनेट भी उसी तरीके से करना है। क्या करोगे आप, पहले r3 की वैल्यू निकालोगे। r3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन 6 डिवाइड करोगे तो r3 आ जाएगा। r3 को 6 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके 7th में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हर बार वही काम कर रहे हैं तो उससे x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, उनमें से किसी एक में पुट कर दो तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तीनों अननोन्स निकल गए, x1 x2 x3, यही आपको निकालना था। तो हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बस यहाँ x1 x2 x3 की बजाय क्या दे रखे हैं, वेरिएबल x y z दे रखे हैं, ठीक है। तो काम वही करना बिल्कुल। पहले हमने इन इक्वेशंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दिया, गॉस एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करनी है। तो क्या बताया मैंने मेथड में, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, r1। r1 कैसे निकाले थे, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1। इनको डिवाइड करोगे तो r1 की वैल्यू आ गई। अब इस r1 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन किस में बचेगी, y और z में। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। अब ऐसे ही एक इक्वेशन y z में हम कहाँ से लेकर आएंगे, फर्स्ट और थर्ड से x को एलिमिनेट करके। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड से x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, वही सेम काम फिर से करना है। r2 की वैल्यू निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1। r2 की वैल्यू आ गई है 4। अब फिर क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को इस r2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर से x वाला कोफिशिएंट तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो x की टर्म हट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सिर्फ इक्वेशन किस में बचेगी, y और z में। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, 5। फिर हम क्या करते थे, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से y को एलिमिनेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। y को कैसे एलिमिनेट कर रहे थे, फिर से r3 निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 5 बाय कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 4, वो आ गया है 1। तो
तो फिर क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन वही रहेगी, तो 5 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y वाली टर्म हट जाएगी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, जो ये दो इक्वेशन आई थी y और z की टर्म्स में, किसी एक में पुट कर दोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमें किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो y और z की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसने फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई जेड तीनों आ गए, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हमने सॉल्यूशन निकाला, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड।